24 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल विलियम बर्नी को कश्मीर भेजा। टीबी और लंग्स की बीमारी से थक चुके जिन्ना कश्मीर में कुछ दिन आराम करना चाहते थे। उस वक्त तक कश्मीर आजाद रियासत थी और जिन्ना को उम्मीद थी कि 75% मुस्लिम आबादी वाला कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होगा। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, कश्मीर से लौटकर कर्नल बर्नी ने बताया कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह नहीं चाहते हैं कि जिन्ना कश्मीर की मिट्टी में कदम रखें। जिन्ना समझ गए कि कश्मीर को लेकर जैसा वो सोचते हैं स्थिति उससे एकदम उलट हो सकती है। कश्मीर की कहानी सीरीज के तीसरे एपिसोड में कहानी कश्मीर के भारत में विलय और वहां हुई बड़ी जंगों की। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित हुए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत देश को आजादी तो मिली, लेकिन उसे दो डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। उस वक्त देश में मौजूद 565 रियासतों को दोनों में से किसी एक देश में शामिल होने या फिर आजाद रहने का ऑप्शन मिला। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर ज्यादातर रियासतें 15 अगस्त 1947 से पहले भारत या पाकिस्तान में शामिल हो चुकी थी। हरि सिंह ने तय किया था कि जम्मू कश्मीर आजाद रहेगा। आजादी के बाद भारत की तरफ से भी कश्मीर पर भारत में शामिल होने का कोई दबाव नहीं बनाया गया। सरदार पटेल भी कश्मीर के मामले में नहीं उलझना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत के पास पहले से ही काफी राज्य हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान कश्मीर को अपने में मिलाने के लिए बेचैन था। 24 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह को एक चेतावनी भरा खत लिखा। कश्मीर के महाराजा को अपनी पसंद तय करते हुए पाकिस्तान को चुनना चाहिए। अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल नहीं हुआ तो बड़ा संकट आ सकता है। सितंबर आते आते कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की शिकायतें मिलने लगी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के करीब 5000 कबायली ट्रकों में भरकर कश्मीर आ गए। उन्हें पाकिस्तानी सेना के जवान लीड कर रहे थे। लेखक जाहिद चौधरी अपनी किताब पाकिस्तान की सियासी तारीख में लिखते हैं, 3 दिनों तक हमलावरों ने गैर मुस्लिमों का नरसंहार किया और उनके घरों को लूटा और जला दिया। हजारों की संख्या में महिलाओं का रेप और अपहरण हुआ। शुरुआती इलाकों पर कब्जे के बाद पाकिस्तानी कबायली जब श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे तो 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी। प्रधानमंत्री नेहरू, गृह और रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और तीनों सेनाओं के ब्रिटिश कमांडर की मौजूदगी में इंडियन डिफेंस कमेटी ने कश्मीर के जायजे के लिए वीपी मेनन को श्रीनगर भेजा। मेनन उसी दिन वापस लौटे और कहा कि कश्मीर को हमलावरों से बचाने के लिए तुरंत सेना भेजनी चाहिए। इस बीच 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने सुरक्षित ठिकाने की तलाश में श्रीनगर से जम्मू आकर कश्मीर के भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। कश्मीर के भारत में शामिल होने के अगले ही दिन यानी 27 अक्टूबर 1947 की सुबह भारतीय सेना श्रीनगर की हवाई पट्टी पर उतरी और शुरू हुआ पाकिस्तानी कबायलियों को पीछे खदेड़ने का सिलसिला। 1 साल 2 महीने और 5 दिन चली जंग के दौरान ही 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हुआ। भारत के हिस्से में जितना भाग था वो भारत के पास ही रहा और पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के पास। दोनों देशों के बीच कश्मीर में सीमा रेखा तय हुई, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC कहा गया। कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाने को लेकर नेहरू की आलोचना होती है। कहा जाता है कि जब कश्मीर में हमारी सेना जीत रही थी तो सीज फायर कर दिया गया। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक अधिकृत कश्मीर भारत के पास होता। उस वक्त भारतीय सेना बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थी। भारत के आर्मी चीफ जनरल बुचर ने नेहरू से कहा कि हमें डिफेंसिव रहना चाहिए। बुचर ने 31 दिसंबर 1948 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल ग्रेसी के साथ सीज फायर पर सहमति व्यक्त की और 1 जनवरी 1949 से सीज फायर लागू हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत में ही रहा, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा बरकरार रखा, जिसे भारत POK कहता है।
कश्मीर के एक और हिस्से को बाद में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था। 20 जून 1949 को राजा हरि सिंह को सत्ता से औपचारिक रूप से हटाया गया, जिसके बाद वो बंबई यानी अब के मुंबई चले गए। 26 अप्रैल 1961 को यहां उनकी मृत्यु हो गई। कश्मीर पर कब्जे के लिए पाकिस्तान लगातार कोशिशें करता रहा। 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया, जिसके बाद 1965 की जंग शुरू हुई। 1999 में कारगिल के जरिए कश्मीर पर कब्जे की कोशिश हुई। पाकिस्तान को हर बार मात मिली। कश्मीर की कहानी सीरीज के चौथे एपिसोड में कश्मीर में उग्रवाद फैलने और कश्मीरी पंडितों के पलायन की पूरी कहानी।